हेलो स्टूडेंट, आइए क्लास 12th इंटीग्रेशन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक पैटर्न के स्पेशल इंटीग्रेशन को करेंगे। हमारा फर्स्ट पैटर्न 1 2 3 जिसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर पैटर्न में हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। नेक्स्ट हमारा 4 5 6 पैटर्न जिसमें लीनियर टर्म्स ऑफ लीनियर पैटर्न में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। एंड सेवंथ को इंटीग्रेशन dx अपॉन a sin x प्लस b cos ऑफ x पैटर्न में है। और एट्थ इंटीग्रेशन जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बाद में आपके लीनियर टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आइए इस वीडियो में हम इस पैटर्न के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। इसको विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल लेते हुए हम इसको क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हम इन पैटर्न के इंटीग्रेशन को करते हैं। इन दिस पैटर्न हियर द डिनोमिनेटर terms is the square of the trigonometric cos square x, here the sin square x, in here sin square x and cos square x. So in this question our first step is that numerator and denominator को हम cos square of x से divide करेंगे. So dx upon cos square x हमारा क्या हो जाएगा sec square x. and second step में हम denominator की all terms जो भी हमारे trigonometric pattern terms है उसे हम tan of x pattern में convert करेंगे. and the third step जो होगा हमारा tan ऑफ x को हम t अज्यूम करेंगे. सो न्यूमरेटर में सेक स्क्वायर x d ऑफ x और dt से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं और इंटीग्रेशन कंटिन्यू कर सकते हैं. तो आइए इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर x. सो और इंटीग्रेशन इज या सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन इज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, cos स्क्वायर x. सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x, 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x एंड 3 अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 3 tan स्क्वायर x. सेकेंड स्टेप हमारा इस क्वेश्चन में रहेगा कि हमारी जो टर्म है डिनोमिनेटर उसको tan के पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि न्यूमरेटर में हमारा सेक स्क्वायर एक्स आया एंड सेक स्क्वायर एक्स जो होगा वो डेरिवेटिव ऑफ है क्या है, tan ऑफ x है. तो डिनोमिनेटर की ऑल टर्म्स को हमें tan ऑफ x के पैटर्न में कन्वर्ट करना है. तो इट इज़ 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स करेंगे तो हमारे पास होगा 1 प्लस 4 tan स्क्वायर ऑफ x. एंड द थर्ड स्टेप में हम tan ऑफ x को t अज्यूम करेंगे. तो इट बिकम्स sec स्क्वायर x dx is equal to d of t. So integration becomes in the form of dt upon 1 plus 4 of t square. So the integration of it will be equal to 4 को कॉमन ले लें तो 1 upon 4 of it is 1 upon 4 plus of t square. This is a standard pattern of integration. 1 upon a means 1 upon 2 of tan inverse of t of 1 upon 2 plus of c. Hence our answer is it is 1 upon 2 of tan inverse of 2 tan of x plus of c. सेकेंड क्वेश्चन को लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x. अगेन यदि यहाँ पे हम देखें तो डिनोमिनेटर में हमारा स्क्वायर पैटर्न ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को यदि हम cos स्क्वायर x से डिवाइड करें तो हमारा न्यूमरेटर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx upon 1 upon cos square x is sec square x and cos square cancel, it means of that one. तो अगेन द सेम वे हमें न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x d ऑफ x तो है, तो डिनोमिनेटर में हम इसे tan के पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस ऑफ 1. सो आवर इंटीग्रेशन बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ sec स्क्वायर x dx अपॉन 2 प्लस tan स्क्वायर एक्स. अगेन हम tan ऑफ x को t पुटअप करें तो इट इज sec स्क्वायर x
dx is equal to dt. So our integration becomes in the form of dt upon 2 plus of t square, and integration of 2 plus t square again in the form of dx upon 1 x square plus a square. So integration is 1 upon a. A means of that here root of 2 tan inverse of t upon root of 2 plus of c. यदि हम t का वैल्यू पुट अप करें तो द वैल्यू ऑफ द t इज tan of x. Hence आंसर इज 1 upon root 2 tan inverse of tan x upon root 2 plus of c. Next integration is dx upon sin square x plus 4 cos square x. So the first question is first step is divided by cos square x, numerator and denominator. So our integration becomes in the form of sec square x dx, and this is the tan square x, and 4 cos square x upon cos square x is 4. And now second step tan x को हम t ऐड करेंगे तो it is sec square x dx is equal to dt. So integration becomes dt upon t square plus 4, or our answer is tan inverse of t upon 2 plus of c. It is 1 upon 2 of tan inverse of tan of x upon 2 plus of c. नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन पैटर्न ऑफ 4, 5, 6 पैटर्न को देखते हैं. इन दिस इंटीग्रेशन पैटर्न हमारे जो डिनोमिनेटर में जो टर्म्स होगी लीनियर पावर होगी, साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स साइन एक्स पैटर्न में. तो इस इंटीग्रेशन में हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप होगा साइन एक्स एंड कॉस एक्स को इन टर्म्स ऑफ टेन ऑफ एक्स बाई 2 पैटर्न में लाना. साइन एक्स इज इक्वल टू 2 टेन एक्स बाई 2 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2. सिमिलरली कॉस ऑफ एक्स के लिए हम ये रिप्लेस करेंगे. एंड द सेकेंड स्टेप में हम टेन ऑफ एक्स बाई 2 को टी अज्यूम करते हुए डिनोमिनेटर की ऑल टर्म्स को टेन पैटर्न में लाएंगे और न्यूमरेटर में हमें सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 पैटर्न में लाएंगे. सो टेन ऑफ एक्स बाई 2 का जो डेरिवेटिव होगा वो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 होगा. तो इसको रिप्लेस करते हुए हम इंटीग्रेशन करते हैं. चलिए इसको हम विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल समझते हैं. सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 प्लस 4 cos ऑफ x. सो इस इंटीग्रेशन में सबसे फर्स्ट हमारा एम होगा cos ऑफ x को हमें tan ऑफ x पैटर्न में लाने के लिए हम cos ऑफ x का फॉर्मूला पुटअप करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ x बाई 2. सो हम यदि सिंप्लीफाई करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 न्यूमरेटर में जाके हमारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx whole upon, when we take here LCM, so it becomes 5 times of this, means 5 plus 5 of tan square x by 2 plus 4 minus of 4 tan square x by 2. और इसे सिंप्लीफाई करते हैं. इट इज सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ऑफ dx अपॉन 5 plus 4 is 9 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2. हमारी डिनोमिनेटर की आल टर्म्स tan पैटर्न में है. सो इंटीग्रेशन करने के लिए हम tan ऑफ x बाई 2 को यहाँ t अज्यूम करते हैं. सो tan ऑफ x बाई 2 विल बी इक्वल टू t. सो डेरिवेटिव ऑफ tan x विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2. x बाई 2 का डिफ्रेंशिएशन हमारा होगा 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू dt. हैंस sec square x by 2 dx is equal to 2 of dt. So this integration becomes in the form of 2 dt upon 9 of t square. Hence our answer of this integration is, it is a square plus of x square pattern. So our integration is 1 upon a. A means of that here 3 tan inverse of t upon 3 plus of c. So complete answer of this question is 2 upon 3 of tan inverse of t की प्लेस में हमें क्या रिप्लेस करना है tan x by 2. So 1 upon 3 of
tan x by 2 plus of c. Next integration is dx upon 5 plus 4 sin of x. So सबसे फर्स्ट स्टेप हमने sin x को क्या रिप्लेस करेंगे, 2 tan x by 2 upon 1 plus tan square of x by 2. इसे सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लें तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा. इट इज sec square x by 2 dx upon 1 plus tan square x by 2 is 5 plus 5 of tan square x by 2 plus 4 2 is 8 tan of x by 2. नेक्स्ट स्टेप, हम tan of x by 2 को t अज्यूम करेंगे. तो इट इज sec square x by 2 1 upon 2 dx is equal to d of t. Hence, sec square x by 2 dx is equal to 2 times of dt. यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करें तो हमारा इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ t में आएगा 2 dt अपॉन 5 प्लस 5 ऑफ t स्क्वायर प्लस ऑफ 8t. नाउ अब हम इसे परफेक्ट स्क्वायर पैटर्न में कन्वर्ट करते हुए इंटीग्रेशन करेंगे. सो 5t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 5 हमारा, हम 5 को कॉमन लेंगे तो 5 को कॉमन लें तो इट बिकम्स t स्क्वायर प्लस 8 को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 प्लस ऑफ 1 एंड 4 अपॉन 5 के स्क्वायर को ऐड करते हैं और 4 अपॉन 5 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करते हैं. इट इज 16 अपॉन 25 माइनस ऑफ 16 upon 25. So it gives us 5 times of t plus 4 upon 5 of whole square and 1 and 6 minus of 16 upon 25. After simplifying it becomes 9 upon 25. So it is 5 times of t plus 4 upon 5 whole square plus 3 upon 5 of whole square. हम इसको रिप्लेस करते हुए इंटीग्रेशन करते हैं. So integration becomes in the form of 2 upon 5 this. So यदि हम t plus 4 upon 5 को t पुटअप करें, नेक्स्ट वेरिएबल t न पुट करके u पुट करते हैं. So it is dt is equal to du. So 2 upon 5 of du upon u square plus 3 upon 5 whole square. So our integration is 2 upon 5. 1 upon a means 3 upon 5 of tan inverse of u upon a. A means of that 1 upon 3 upon 5 रेसिप्रोकल करेंगे तो 5 upon 3 plus of c. So integration is after simplifying it becomes 2 upon 3 of tan inverse of 5 upon 3. u की प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, t plus 4 upon 5 पुट कर सकते हैं. और t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, tan of x by 2. तो पूरा कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारा आंसर हो जाएगा tan of x by 2 प्लस 4 upon 5 प्लस ऑफ c. नेक्स्ट इंटीग्रेशन करते हैं dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स. तो 1 माइनस साइन ऑफ एक्स और यहाँ पे कॉस ऑफ एक्स जो हमें गिवन है उसे हम tan x के पैटर्न में रिप्रेजेंट करेंगे. सो इट इज अवर 1 माइनस 2 tan x by 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2
एन प्लस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू को 1 माइनस ऑफ tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के फॉर्म में रिप्लेस करते हैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू आपका न्यूमरेटर में जाके हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस ऑफ 2 tan एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। tan एक्स बाई टू को t से अगर आप रिप्लेस करेंगे तो tan एक्स बाई टू का जो डेरिवेटिव आएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू 1 बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हैंस सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी टी। रिप्लेस करें 2 डी टी ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा कैंसिल हो रहा है, एंड प्लस 1 इट इज 2 minus of 2 of t. This is 2 of t. So integration becomes 2 को यदि हम कॉमन ले लें तो it is cancel. Remaining integration is dt upon 1 minus of t, and integration of it is minus of logarithm of 1 minus of t. T means of that tan of x by 2 plus of c. This is answer of this integration. Next pattern लेते हैं integration of dx upon a sin x plus b cos of x. इसमें हम a sin of x plus b cos of x को multiplied and divided by under root of a square plus b square and under root of a square plus b square से multiplied and divided करेंगे। सो जो हमारी टर्म आ जाएगी, अगर हम इसको a ले लें, ये b ले लें, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हुई। सो दिस इंटीग्रेशन जो पैटर्न कन्वर्ट होगा, इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑफ a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन ऑफ x एंड b अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऑफ कॉस ऑफ x। It is becomes a square plus b square of a means of that perpendicular and this is hypotenuse। तो ये हमारा एंगल अब क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा। यदि हम इस एंगल को अल्फा अज्यूम कर लें एंड साइन ऑफ एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा। सो ये हमारा जो इंटीग्रेशन पैटर्न कन्वर्ट हो जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा पैटर्न में आ जाएगा। मीन्स 1 साइन एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स आपका 1 ट्रिग्नोमेट्रिक पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि हम इसे डिनोमिनेटर की वैल्यू को अगर हम a लेंगे, बेस वैल्यू को अगर हम a लेंगे और परपेंडिकुलर को b लेंगे, तो ये हमारा साइन पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए इसको विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमें इंटीग्रेशन करना है dx अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स का, तो हम यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपका 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, मीन्स ऑफ दैट अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट मीन्स रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करेंगे। सो दिस इंटीग्रेशन बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ रूट ऑफ 2 ऑफ 1 अपॉन रूट 2 ऑफ साइन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन रूट 2 ऑफ कॉस ऑफ एक्स। हम आइदर इसको साइन ऑफ एक्स पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं या कॉस ऑफ एक्स के पैटर्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट अस इसको हम साइन पैटर्न में कन्वर्ट करें, तो 1 अपॉन रूट 2 को हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ 45 डिग्री, और ये हमारा हो जाएगा साइन ऑफ 45 डिग्री। सो इंटीग्रेशन पैटर्न हमारा जो आएगा 1 अपॉन रूट 2 ऑफ
dx of sine of a means of that here x and b means of that pi by 4 पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर. सो इट इज़ द फॉर्मूला. अगर हम लगाएं यहाँ पे तो 1/sin थीटा इज कोसेक थीटा, तो इट इज कोसेक ऑफ पाई बाई 4 माइनस ऑफ एक्स डी एक्स. ना इंटीग्रेशन फॉर्मूला आप कोसेक ऑफ एक्स को अप्लाई कर देते हैं तो इट इज लॉगरिथम ऑफ कोसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट ऑफ थीटा. और लॉगरिथम ऑफ tan ऑफ x बाई 2 पैटर्न में भी हम इसको लिख सकते हैं. तो डायरेक्ट यही वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ tan x बाई 2. इट मीन्स x बाई 2 माइनस पाई बाई 8 प्लस ऑफ c. हम यहाँ पे ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, लॉग ऑफ कोसेक थीटा माइनस ऑफ कॉट ऑफ थीटा. सो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट इंटीग्रेशन पैटर्न a cos of x प्लस b sin x अपॉन c cos of x प्लस d sin x को लेते हैं. इसमें हम a cos of x प्लस b sin x मीन्स न्यूमरेटर को a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर से रिप्लेस करते हुए इंटीग्रेशन करेंगे. आइए इसको विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल अपन समझते हैं कि हम इस इंटीग्रेशन को कैसे करेंगे. So our question is sin x plus cos x dx upon 3 sin x plus 2 cos of x. So सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास है sin x plus cos of x. इसे हम a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर मीन्स 3 sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका cos of x and माइनस ऑफ 2 sin of x plus b टाइम्स ऑफ द डिनोमिनेटर. Here the denominator is 3 sin of x plus 2 cos of x से रिप्लेस करेंगे. अब कंपैरिजन करते हुए बोथ साइड के sin x और cos x के कोफिशिएंट को इक्वेट करते हुए हम a और b कांस्टेंट की वैल्यू को निकालते हैं. सो इट इज़ अवर cos x का कोफिशिएंट हियर 3a प्लस ऑफ 2b एंड sin x कोफिशिएंट हमारा आएगा माइनस ऑफ 2a प्लस ऑफ 3b. बोथ डायरेक्शन के कोफिशिएंट को इक्वेट करें तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 एंड नेक्स्ट वन इज माइनस ऑफ 2 ऑफ a प्लस 3b इज इक्वल टू 1. अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई. सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इज a इज 1/13 एंड b इज 5/13. यदि हम इसको यहाँ पे रिप्लेस करें, इन प्लेस ऑफ a में रिप्लेस करेंगे 1/13 ऑफ 3 cos ऑफ x माइनस 2 sin ऑफ x एंड b की प्लेस में आप रिप्लेस करिए 5/13 ऑफ 3 sin x प्लस 2 cos ऑफ x. सो sin x प्लस cos x की प्लेस में इस वैल्यू को रिप्लेस करते हुए हमें इंटीग्रेशन करना है. सो जो हमारा इंटीग्रेशन आई है वो इस पैटर्न में कन्वर्ट हो जाएगा. सो द आई विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डिनोमिनेटर में आपका क्या आएगा 3 sin ऑफ x प्लस 2 cos ऑफ x एंड डिनोमिनेटर ऑफ दिस सेम इट इज इक्वल टू 3 sin ऑफ x प्लस 2 cos ऑफ x. So this is the function and it is its derivative. So our integration is 1/13 of logarithm of 3 sin x plus 2 cos of x plus 5/13 of, ये टर्म हमारी आपस में क्या हो जाएंगी कैंसिल. सो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा x plus c. So this is the answer of this question.